हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स क्लासेस। व्हाट्सअप ऑल फाइन? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्लीज ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम समझते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो बिजनेस है उसका जो साइज है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी जो डायमेंशंस है वो डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज होती ही जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस का साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन एक्टिविटीज के बढ़ने से क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो रही हैं। तो मैनेजर जो है एक एंटरप्राइज का, एक कंपनी का जो मैनेजर है, उसे इन प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है। तो मैनेजर को इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए क्या होता है कि उसको जो है गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं कि इस वे में काम करो, इस तरीके से काम करो। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये उन्हें एक पाथ प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें एक पाथ प्रोवाइड कराते हैं कि इस पाथ पे चलो तो क्या होगा कि आप जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको अचीव कर सकते हो। तो हमारा प्रिंसिपल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो जो मैनेजर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल जो है उनकी नेचर्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। इसमें फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है, इनका हम हर जगह में यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्पेयर्स पे ये एप्लीकेबल है। चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, चाहे नॉन बिजनेस है, चाहे हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, चाहे हम यहाँ तक कि हम चाहे एग्रीकल्चर फार्म की बात करें, चाहे क्लब की बात करें, हम हर जगह जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो भी हमारा काम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम काम को अलग अलग मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग पर्सन्स को अलॉट कर देंगे वो काम, तो क्या होगा कि हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारे प्रिंसिपल जो है हर जगह एप्लीकेबल है, इस प्रिंसिपल का हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें हमारे घर में कोई काम करना है, अगर हम उस काम को डिवाइड कर देंगे, हम हर घर के हर बंदे को मतलब उस काम को डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा काम जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ये जो प्रिंसिपल है हर जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। सेकंड है हमारा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस से हम क्या समझते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो डेफिनेट नहीं है। जैसे साइंस और जैसे साइंस में हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिल्कुल डेफिनेट होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं, हमें पता चल जाता है कि उनका जो आउटकम्स होगा हम उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे साइंस में हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो है मतलब साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत क्लियर है, उनका जो आउटकम्स हैं हम उनको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो डेफिनेट नहीं है, ये सिर्फ हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं कि डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, काम को इस तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा, या इस वे से करो, इस वे से करो। तो क्या होगा कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेफिनेट नहीं है, बस हमें सिर्फ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं। बाकी उस गाइडलाइंस को तुम्हें कैसे यूज करना है वो तुम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो कोई एक दिन में तो नहीं बन गए, इनको बनाने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस की, बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़े। जो प्रोफेशनल पीपल थे ना उनके सामने तरह तरह की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही थी, तो उन प्रॉब्लम को फेस करते टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की। तो इससे क्या हुआ कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये बाहर निकल कर आए, बार जो ये प्रिंसिपल्स बने इनका क्या किया, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको यूज़ किया, इनको टेस्ट किया, क्या जो इनका आउटकम्स आ रहा है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम आ रहा है। 50 ऑर्गेनाइजेशन 100 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको यूज़ करके देखा, जब पता चला हाँ भी जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो क्या हुआ तब जाकर ये प्रिंसिपल्स बने। मतलब जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, कोई एक दिन का काम नहीं है प्रिंसिपल बनाना। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकती है। मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं इनको जो मैनेजर्स होता है ना वो कम ज़्यादा कर सकता है, कहीं पे काम को कम डिवाइड कर देगा, कहीं पे काम को ज़्यादा डिवाइड कर देगा। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो है इन प्रिंसिपल्स को मोल्ड कर सकता है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट।
ये बहुत ईजी सा है। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, मतलब अगर आप ये चीज़ करोगे तो ये आउटपुट आएगा, अगर ये करोगे तो ये आउटपुट आएगा। जैसे हम अगर किसी काम के अंदर फंस जाते हैं तो ये प्रिंसिपल्स हमें सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं, हमें सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं कि काम को ऐसे करो, लेकिन उस सिचुएशन को हमने फेस कैसे करना है, उस प्रॉब्लम से हमने बाहर कैसे निकलना है, ये हम पर डिपेंड करता है। तो ये कोज और इफेक्ट रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिंजेंट। कंटिंजेंसी क्या होती है, जो फ्यूचर में राइज होती है। तो कंटिंजेंट से हमारा मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो फिक्स नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो सिचुएशन से या सर्कमस्टांसेस से क्या होते हैं, वो चेंज होते ही रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो डिसीजन ले लेते हैं, कई बार तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, और कई बार हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी सिचुएशन से मैच ही नहीं करता। तो क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कंटिंजेंट हैं, मतलब फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूरी क्यों हैं, उनकी नीड हमें क्यों पड़ती है। इसमें फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर, मतलब ये मैनेजर को क्या करते हैं, उन्हें मैनेजर को ये अवेयर करते हैं जिस जिस एक्टिविटी के अंदर जो हमारे मैनेजर काम कर रहे होते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में ये प्रिंसिपल मैनेजर्स को अवेयर करते हैं, ताकि वो मैनेजर उन मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करें जो पहले से मैनेजर ने कर रखी हैं मिस्टेक। अगर क्या होगा कि मैनेजर्स को अगर हम टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज नहीं होगी। अगर वेस्टेज नहीं होगी तो क्या होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम स्मूथली अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर क्या आएगा, मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, मनी आ जाएगा, और क्या आएगा, मटेरियल आ गया, मनी आ गया, और हम यूज करेंगे मशीन्स, और ह्यूमन में हम मैन पावर का यूज करते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है। जो मैनेजमेंट होती है उसका मेन काम यही होता है कि जो रिसोर्सेज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका ऑप्टिमम यूज करे, और ये पॉसिबल कब होगा, जब मैनेजर प्रिंसिपल का प्रॉपर यूज करेगा। ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एग्जांपल ले लिया, मैनेजर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करेगा, अगर जब तक वो प्रिंसिपल को यूज ही नहीं करेगा तब तक हमारी वेस्टेज होती रहेगी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एक एम्प्लॉय को काम दे दिया, सारा टास्क वही करेगा, उसको सारे रिसोर्सेज भी हमने अवेलेबल करा दिए, लेकिन अगर जब तक हमने काम को डिवाइड ही नहीं किया, हमने सिर्फ एक एम्प्लॉय के ऊपर सारा बर्डन डाल दिया, तो क्या होगा, वो रिसोर्सेज का अपनी मर्जी से यूज करेगा, कम यूज करे, ज्यादा यूज करे, वेस्टेज करे, तो इससे क्या होगा, हम उस पर प्रॉपर मतलब उसको हमने एलोकेट ही नहीं किए जब तक रिसोर्सेज, तो वेस्टेज तो होगी ही होगी। अगर हम अपने काम को पूरा प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तो क्या होगा, जब हमने अलग अलग एम्प्लॉय को काम दे दिया प्रोडक्शन करो, तो हम प्रोडक्शन करने के लिए हम उन्हें मशीन्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें रॉ मटेरियल भी देंगे, तो इससे क्या होगा, हमने उनको बांट कर सारे रिसोर्सेज दिए हैं, अभी इतना आउटपुट हमें तुमसे चाहिए, उन आउटपुट के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें रॉ मटेरियल देंगे ना। ये तो नहीं है आउटपुट चाहिए हमें 10,000 यूनिट का, हम उन्हें रॉ मटेरियल दे देंगे 1 लाख का, तो वेस्टेज तो होगी। जब तक हम काम को डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज नहीं कर सकते, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करने के लिए हमें जो है प्रिंसिपल का यूज करने की जरूरत है। तो मैनेजर जब तक प्रिंसिपल का यूज नहीं करेगा तब तक वो यूटिलाइज नहीं कर सकता रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जो भी हमारे ये प्रिंसिपल्स बने हैं ये बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके बने हैं, ये जो है ना प्रैक्टिकल अप्लाई किए गए हैं, तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक डिसीजन है। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है मॉडर्न टाइम के अंदर, हमारे जो बिजनेस यूनिट हैं वो तभी सर्वाइव कर सकती हैं जब तक जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को मोल्ड कर ले। क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं डे बाय डे, हर आज नई टेक्निक आ रही है, कल नहीं आ गई, परसों नहीं आ गई। तो एक मैनेजर जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, अगर वो उस सिचुएशन को टाइम पे ही समझ जाता है, हाँ भी सिचुएशन चेंज हो गई, और वो अगर वो टाइम पे ही समझ जाता है तो वो कंपटीशन को सक्सेसफुली फेस कर लेगा। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर की हेल्प करते हैं इन चैलेंजेस से फेस करने में, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है चेंज होता ही रहता है, और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैनेजर जो है उसको भी खुद को मोल्ड करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजर की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करते हैं, वो उसको इतना एबल बना देते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे मैनेजर एफिशिएंट होंगे तो क्या होगा कि वो अच्छी क्वालिटी का
प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो रिजनेबल प्राइस पे जब वो अवेलेबल कराएंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम मैनेजर को ट्रेनिंग देते रहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग की हमें हर लेवल पे ज़रूरत पड़ती है। और वो इससे क्या होता है कि जब हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा और वो जो है नई नई टेक्निक्स उनको गो थ्रू करा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसमें हेल्प करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।